नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन का जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होने वाला है और आपके मन में एक चिंता जगाने वाला है। हमने 2027 में सीयूटी परीक्षा देने का मन बना लिया है। क्या यह फैसला हमारे लिए सही होने वाला है? क्या यह फैसला हमारे लिए गलत होने वाला है? और क्या इसके परिणाम होने वाले हैं? तो ओवरऑल आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको एक विश्लेषण, एक एनालिसिस के माध्यम से देने आया हूं। तो नमस्कार प्यारे बच्चे, मैं उत्तम और आप सभी को स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या सही है और क्या आपका गलत है, और जो आपने फैसला लिया है वह कितना सही है, कितना गलत है। तो आज के सेशन में सीयूटी 2027 का फैसला सही है या गलत है, इसी के बारे में हम आपके सामने बातचीत करने वाले हैं। देखो, सीयूटी की जो शुरुआत होती है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव के साथ होती है। पहले यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन होता था, बोर्ड में बहुत सारे बच्चे 95% तक नंबर लेकर आ जाते थे। ठीक है, सीबीएसई के बच्चों का हाँ हमेशा दबदबा रहता था, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते थे, क्योंकि स्टेट बोर्ड कम नंबर देते थे और प्यारे बच्चे जो वो वाला बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, वो ज्यादा नंबर देते थे। अब यहां पर आपको एक समान अवसर मिलेगा। ठीक है, यहां पर सीबीएसई वाले भी बराबर, स्टेट बोर्ड वाले भी बराबर, अदर बोर्ड वाले हैं वो भी बराबर, किसी को नंबर आपको एक्स्ट्रा यहां पर नहीं मिलेंगे। तो यहां पर सबसे पहला है समान अवसर। सभी छात्रों को यहां पर क्या है मेरे बच्चे, आपका समान रूप से क्या मिलेगा, अवसर यहां पर मिलने वाला है। मतलब तराजू के जो दोनों हिस्से हैं वो बराबर यहां पर रहने वाले हैं। साथ ही साथ रटने पर पूरी तरीके से क्या लगाने वाली है, रोक। जो बहुत सारे बच्चे रट कर लिख कर चले जाते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, वो फंसा देगा, आप गलत करोगे तो 5 नंबर तो आएंगे नहीं, माइनस में एक और चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। एक परीक्षा आपके लिए बहुत ज्यादा सुगमता कर दी है कि एक परीक्षा है, और उस परीक्षा देने के बाद देश की 240 से अधिक जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पर विषय चुनने की आजादी, तो आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके आधार पर विषय चुनने की आपके लिए आजादी यहां पर रखी गई है। बाकी ये ग्राफ दे रखा, आप इसके थ्रू चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फायदे देख लेते हैं, नुकसान देखें। चलो नुकसान देखते हैं। चुनौतियां क्या है, यहां पर भारी कंपटीशन है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्यारे साथी 15 से 17 लाख बच्चे आपको देखते हैं। ठीक है, तो 15 से 17 लाख बच्चों में कंपटीशन होता ही नहीं है। कंपटीशन होता है 1 लाख बच्चों में, 2 लाख बच्चों में, जो बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं। और वह कंपटीशन क्या होगा, उन बच्चों में जो बीएचयू में एडमिशन लेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेगा, जेएनयू में लेगा या डीयू में लेगा, उनमें कंपटीशन होता है, जो बच्चे तैयारी नहीं करते। बाकी अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 3-4 लाख बच्चे कंपटीशन में होते हैं, 10 लाख बच्चे इस भीड़ से बाहर होते हैं, क्योंकि वो तैयारी नहीं करते। तो भारी कंपटीशन है। आंकड़ों के अनुसार बोर्ड और सीयूटी की तैयारी एक साथ। अब यहां पर ये आप, अगर आप लोग 12th में हैं, तो आपकी जो हिम्मत है उसके लिए मेरी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि आप बोर्ड और सीयूटी दोनों को आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, आप एक प्रॉपर तरीके से प्लान बनाएंगे, मैंने रोड में भी काफी बार डिस्कस किया है, तो आप लोग आराम से जा सकते हैं। एनसीईआरटी पर ज्यादा निर्भरता है। एनसीईआरटी में जो आपके डोमेन विषय है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या आपका बायोलॉजी, लाइन टू लाइन आप लोग उन्हें अच्छे से पढ़ लो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एनसीईआरटी से यहां पर आएगा, और लगातार एग्जाम की थकान, मेहनत करोगे तो थकान होगी। तो ये आपके सामने चुनौतियां होने वाली है। अगर सीयूटी 2027 में आ रही हो तो इन चीजों को पीछे छोड़ के आना। फायदे क्या है, सबके लिए आपको बराबर मौका मिलेगा। बोर्ड एग्जाम का टेंशन आपकी खत्म होगी, क्योंकि वहां पर आपके 70 IFCI डजंट मैटर, आपको जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको वहां पर बेहतर परिश्रम करना है। मल्टीपल फॉर्म से आपको छुटकारा मिलेगा, और स्ट्रीम बदलने की आजादी आपको यहां पर रहेगी। लेकिन हाँ, जो आपके 12th में सब्जेक्ट हैं, वो डोमेन सब्जेक्ट हैं, वो सिमिलर रहते हैं। अब बाद में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब सीयूटी के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सीयूटी का पैटर्न क्या है, सेक्शन 1 में आपका रीडिंग और ग्रामर आती है। मतलब 13 जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप देख सकते हैं, हिंदी और बाकी सारी चीजों में, तो यहां से 50 सवाल आते हैं। ये 250 नंबर का आपका होता है पूरा। ठीक है,
सेक्शन थर्ड में आपको 12वीं के मुख्य विषय एनसीईआरटी पर आधारित, यहां पर आपको 3 डोमेन चुनने होते हैं। 3 क्या चुनने होते हैं? डोमेन। जब आप 3 डोमेन यहां पर चुनेंगे तो ये 750 का हो जाता है। और साथ में प्यारे साथी सेक्शन थर्ड में आपका जनरल टेस्ट ये 250 का। तो आपको 3 बेस्ट कॉम्बिनेशन यही होगा कि आप लोग एक जीएटी ले लो, एक आप लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन ले लो, तो परफेक्ट 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो देश की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए उत्सुकता कराता है। ठीक है, चलिए अब तैयारी की अचूक रणनीति के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड और सीयूटी को कैसे सफलता से प्राप्त करें, कैसे इसमें हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले देखो, सफलता का मूल मंत्र है कि एनसीईआरटी यहां पर जरूरी है। डोमेन के जितने सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हो, ज्योग्राफी पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, बायोलॉजी पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है। और यहां पर आपको एनसीईआरटी को प्रेफर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी सवाल आएंगे और कहीं से सवाल आपके नहीं देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी यहां पर जरूरी है। आपको जल्दी शुरुआत करनी है और जल्दी शुरुआत के लिए हम आपके लिए बैच लेकर आ चुके हैं। आप लोग उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके बैच ले सकते हैं। ठीक है, जल्द आपको शुरुआत करनी है। रोज की आदत, न्यूज़पेपर और रीजनिंग आपको पढ़ें। ठीक है, रोज आप लोग क्विज वगैरह कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी करंट को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट सीबीटी पैटर्न के लिए आपको हमेशा क्या करना है? मॉक टेस्ट देते रहना है। ठीक है, चलिए ये आपका मूल मंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर फोकस एरिया, तो फोकस एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। साइंस, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स पर आपको ध्यान देना है और स्पीड आपको बनाए रखनी है। स्ट्रीम में फोकस एरिया, कॉमर्स में कॉन्सेप्ट को आपको क्या रखना है? एकदम क्लियर रखना है। और केस स्टडीज की आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और केस स्टडीज करो। आर्ट्स सिर्फ रटे नहीं, शॉर्ट्स नोट्स बनाए, जिससे आपका जो रिवीजन है वो टाइमली आपका हो पाए। ठीक है, चलिए तो फाइनल फैसला, यस वर्थ इट है। तो सीयूटी 2027 तैयारी करना बिल्कुल आपके लिए वर्थ इट है, क्योंकि डीयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू में जाना है, जेएनयू में जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीयूटी देना ही पड़ेगा। तो फैसला कैसा है आपका? बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है, आप सही हो। तो बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का यह पारदर्शी रास्ता है। मेहनत करें, एनसीईआरटी पर फोकस रखें, यह आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और तुम वो इंसान बन सकते हो कि जिनको आप लोग समझ रहे हो ना, तुम वो इस पर व्यक्ति बन सकते हो जो अपने परिवार में परिवर्तन ला सकता है। तो ड्रीम कॉलेज के सही चुनाव यूनिवर्सिटी के हिसाब से चुने, कट ऑफ से पार अंक लाएं और तनाव से बचें। ठीक है, तो तनाव से आपको बचना है, मेहनत करनी है। और आप हमारे जो कोर्सेज हैं उनके द्वारा जोड़ सकते हैं। जैसे आप अड्डा 24/7 का ये जो किसी भी ब्राउजर पर टाइप करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, तो आप लोग जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। जैसे ही आप यहां पर टाइप करेंगे तो सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम, तो कंप्लीट बैच के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी बैच के साथ आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। ये कोर्स आपको फिलहाल जो मिल रहा है 2540 रुपए का आपको मिल रहा है। आप इस कोर्स पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, 4000 का कोर्स आपको मात्र 2540 रुपए का मिल रहा है। अगर आप यहां पर इसकी जगह एक और कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं उत्तम 21, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरे कूपन कोड के द्वारा। और आप लोग कोर्स एनरोल करेंगे, ध्यान से करेंगे और मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल अवश्य करेंगे, तो यहां पर 1644 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाता है और 2464 रुपए का आपको कोर्स यहां पर मिल जाता है। जो डिस्काउंट आपको यहां पर 38% का मिल रहा था वो 40% का आपको मिल रहा है। ठीक है, इससे अलग आप लोग और कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर आप लैंग्वेज के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोग लैंग्वेज के साथ भी जा सकते हैं। यहां पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीयूटी यूजी 2027 हिंदी प्लस जीएटी बैच आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जो कोर्स आपको 1697 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, किसके साथ? जुलाई 38 कूपन कोड के साथ। अगर आप यहां पर उत्तम 21 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? UTTAM कूपन कोड ध्यान से इस्तेमाल करेंगे, उत्तम 21। ठीक है, तो ये कोर्स आपका 1642 रुपए का आपका पड़ जाएगा। तो जो डिस्काउंट आपको 38% चल रहा था, अभी 38% डिस्काउंट आपका कम करके 20% कर दिया जाए, उससे पहले आप लोग कोर्स में एनरोल कर लेना। ठीक है, आपको जानकारी कैसी लगी? आपका सीयूटी 2027 का जो फैसला है आपने लिया है वो एकदम वर्थ इट है प्यारे बच्चे।
चलिए आज के सेशन को यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मुलाकात होगी अगले किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।